कनाडा में आयोजित हो रहे G7 समिट में पीएम मोदी हिस्सा नहीं लेंगे। सम्मेलन 15-17 जून के बीच आयोजित होगा। वर्ष 2019 में फ्रांस में आयोजित 45वें G7 सम्मेलन में पहली बार पीएम मोदी को बुलाया गया था। फ्रांस के बाद पीएम मोदी ने ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली में आयोजित G7 सम्मेलनों में हिस्सा लिया। इटली के बाद अब G7 सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया। 2019 के बाद से यह पहली बार होगा जब पीएम G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से लेकर सीनियर लीडरों ने इसे भारत की कूटनीतिक चूक करार दिया। जयराम रमेश ने तो सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट भी लिख दिया। मित्रों, अब कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात कि भारत G7 का सदस्य नहीं है। भारत एक गेस्ट कंट्री के रूप में इसमें हिस्सा लेता रहा है। भारत या किसी भी देश को बुलाया जाएगा या नहीं, यह निर्णय आयोजक देश का होता है। जैसा कि आपको पता है, इस साल कनाडा G7 समिट आयोजित कर रहा है। खालिस्तानी आतंकियों के सेफ हाउस कनाडा से भारत के रिश्ते सही नहीं हैं। जस्टिन ट्रूडो के समय खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया था। कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी तत्वों को देखते हुए पीएम मोदी के लिए वहां जाना सुरक्षा चिंता का विषय था। ऐसे में सम्मेलन में बुलाए जाने के बाद भी पीएम मोदी का वहां जाना पहले से ही संदेह के घेरे में था। दूसरी बात, पहला G6 सम्मेलन वर्ष 1975 में फ्रांस में आयोजित हुआ था। G6 इसलिए क्योंकि शुरुआत में इसके सदस्य देशों की संख्या 6 ही थी। भारत को पहली बार बुलाया गया वर्ष 2003 में, जब देश में बीजेपी लेड एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। यानी भारत ने G7 शिखर सम्मेलन में पहली बार हिस्सा तब लिया जब देश में भाजपा की सरकार थी। उसके पहले जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, भारत को नहीं बुलाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने विश्व को भारत के महाशक्ति होने का एहसास करा दिया था, जिसके बाद भले सरकार बदल गई, लेकिन भारत की छवि चमक गई। यही कारण रहा कि मनमोहन सिंह को भी G7 समिट में बुलाया गया। 2005 से लेकर 2009 तक मनमोहन सिंह ने G7 समिट में हिस्सा लिया, लेकिन 2010 के G7 समिट में उनको नहीं बुलाया गया। आपको पता है 2010 में G7 समिट कहां आयोजित हुआ? कनाडा में। इसका अर्थ हुआ कनाडा शुरू से ही भारत को G7 समिट में नहीं बुलाता है। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार G7 समिट में हिस्सा लेने फ्रांस गए थे और संयोग से पीएम मोदी को भी पहली बार फ्रांस जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला। उसके बाद क्रमशः ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली गए। इटली के बाद अब कनाडा में यह शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और भारत को नहीं बुलाया गया, ठीक वैसे ही जैसे 2010 में मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया गया था। जो होस्ट है वह तय करेगा गेस्ट कौन हो। हे राम रमेश जी, इसमें कूटनीतिक चूक क्या है?